नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। खबरदार में आज हम देश के जवानों के दाल रोटी वाले दर्द का एक और विश्लेषण करेंगे, क्योंकि बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव के वायरल वीडियो के बाद देश भर से जवानों की कई आवाजें उठी हैं। आपने तेज बहादुर का वायरल वीडियो देखा है। आज हम एक और जवान का वो सीक्रेट लेटर दिखाएंगे जिसमें देश के रक्षकों के राशन का भक्षक बने सिस्टम का एक एक सच बताने का दावा किया गया है। लेकिन इस विश्लेषण से पहले आज श्रद्धांजलि देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। कैसी विडंबना है कि जय जवान और जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री के देश में आज अन्न तो भरा है, लेकिन जवानों को सीमा पर पानी जैसी दाल और जली हुई रोटियां देखकर भूखे पेट सोना पड़ता है। लाल बहादुर शास्त्री ने 19 अक्टूबर 1965 को इलाहाबाद में जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये वो वक्त था जब देश में अन्न की कमी थी और देश से एक वक्त का खाना छोड़ने की अपील तक करनी पड़ी थी, और उधर सीमा पर जवान पाकिस्तान से लड़ रहे थे। ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूंगा कि दो नारे आज लगें। दो नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये दो नारे मैं समझता हूं कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है। एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। लेकिन आज वो वक्त है जब जय जवान जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री जी की आत्मा भी ये देखकर दुखी हो रही होगी कि इस देश की सीमा की रक्षा करने वाले जवानों को देश के लिए लड़ने के साथ साथ दाल रोटी के लिए भी लड़ना पड़ रहा है, और वो भी तब जब देश में किसी चीज की कमी नहीं है। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर के वीडियो के बाद एक और जवान का सीक्रेट लेटर सामने आया है, जो उसने 2 महीने पहले भारत सरकार के गृह मंत्रालय को लिखा था। इस लेटर में जवानों के रोटी कपड़ा मकान से लेकर ड्यूटी और हथियारों तक की बात है। देश के रक्षकों के राशन के भक्षक कौन? एक और जवान का दाल रोटी वाला दर्द। वायरल वीडियो देखा, सीक्रेट लेटर भी पढ़ो। अचार ना जाम ना बटर कुछ नहीं। ये है 29 वाहिन 29 BNBS। जवानों का पेट काटने वाला सिस्टम क्यों? बीएसएफ के जवान तेज बहादुर का वायरल वीडियो पूरा देश देख रहा है, लेकिन क्या सिस्टम का सच इससे भी ज्यादा भयानक है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बॉर्डर की पोस्ट पर तैनात जवान को मिलने वाले दाल रोटी के वीडियो के बाद अब बीएसएफ के एक जवान के दर्द से भरा एक सीक्रेट लेटर आया है, जिसमें किए गए दावों को सुनकर पूरे देश का सिर शर्म से झुक जाएगा। सेवा में माननीय गृह मंत्री महोदय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, सविनय नम्र निवेदन है कि मैं 192वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत हूँ। मेरा सेवा काल 17 वर्षों की प्रगति पर है। मैं इन वर्षों में श्रीनगर से लेकर बंगाल तक सेवा दे चुका हूँ। इस दौरान जो अनुभव मिला उसे आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की रोकथाम हो सके। इस लेटर की गोपनीय होने की वजह से हम आपको जवान का नाम नहीं बता रहे, लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्रालय को लिखे लेटर में इस जवान ने सिलसिलेवार तरीके से सिस्टम का एक एक सच बताने का दावा किया है। बीएसएफ के इस जवान ने लिखा है, सबसे पहले बात करूं रोटी की तो ध्यान जाता है जवान मेस की तरफ। हमारे संगठन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। एक जवान को अपने खाने के लिए संगठन से 2,905 रुपए मिलता है, पर वास्तविक में ये रुपए जवान के खाने पर खर्च नहीं होता है। आम दिनचर्या की सभी आवश्यकता इस मेस की रकम से होती है, जैसे कभी उच्च अधिकारी का दौरा हो या गेरू चूना की खरीद हो, पेंट, पेपर, पेन, पेंसिल, रजिस्टर, सजावट का सामान की खरीद भी इसी रकम से होती है।
अधिकारियों के खाने पीने पर आने वाले खर्च की भरपाई, अधिकारियों के मनोरंजन और आराम के लिए सामान और छोटे मोटे सभी सामान की खरीद इसी से होती है। बीएसएफ के जवान ने अपने सीक्रेट लेटर में सबसे पहले राशन और उस रोटी की बात की जिसके बारे में तेज बहादुर ने वीडियो बनाकर पूरे देश को दिखाया था। बीएसएफ जवान के सीक्रेट लेटर में लिखी बातों में किए गए दावों के मुताबिक बटालियन में अफसरों की आराम तलबी से लेकर छोटे मोटे खर्च तक जवानों के राशन अलाउंस की रकम से किए जाते हैं। संगठन के 90% जवान बॉर्डर पोस्ट पर रहते हैं, लेकिन उनकी सहूलियतों के बारे में कोई ध्यान नहीं देता। बाजार से मंगाई गई सब्जी अगर 5 रुपए किलो मिलेगी तो बिल 8 रुपए किलोग्राम के रेट का लगाया जाता है। जवानों के मेस में इस तरह से भ्रष्टाचार करके हर महीने एक मेस से कम 16,000 रुपए का घपला हो सकता है। बीएसएफ के इस जवान ने सिर्फ दाल रोटी वाली दिक्कत और उसमें होने वाले भ्रष्टाचार के दावे ही नहीं किए हैं, बल्कि बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान तीनों की बात की है। बीएसएफ के जवान ने गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी में दावा किया है कि जवानों के लिए पहनावे के नाम पर 99 आइटम है, लेकिन इसका 30% भी तय समय पर नहीं मिलता। अगर सामान मिल भी जाता है तो ये 4-6 महीने में टूट जाता है, यानी इसकी क्वालिटी इतनी खराब होती है। जवान को 95% सामान बाजार से खरीदकर अपनी डेली रूटीन और ड्यूटी को पूरा करना पड़ता है। जब अफसरों से शिकायत की जाती है तो वो कहते हैं कि क्या वेतन नहीं मिलता, उसी से खरीद लो। जवान ने अपने सीक्रेट लेटर में खाने से लेकर कपड़े और कपड़े से लेकर रहने तक की दिक्कतों के बारे में बताया है। इस जवान ने लिखा है, रहने के लिए मुख्यालय स्तर के बैरक बहुत है, लेकिन सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए। जवान को बैरक के बरामदे की जमीन या फिर खुले आसमान के नीचे ही जमीन नसीब होती है। बॉर्डर पोस्ट पर भी रहने का समुचित साधन नहीं है और हर वर्ष करोड़ों का बजट सिर्फ पेपर पर बन जाता है। आने जाने के लिए जवानों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रक में भर दिया जाता है, जिसमें राशन, तेल, सब्जी भी भरी होती है। बीएसएफ जवान के इस लेटर में जवानों की हर दिक्कत और उन दिक्कतों का कारण उस भ्रष्टाचार को बताया गया जो बीएसएफ के सिस्टम में अंदर ही अंदर जवानों को खोखला कर रहा है। इसमें जवानों के स्वास्थ्य, जवानों के हथियार, दूसरे उपकरण, लंबे ड्यूटी आवर और सीनियर अफसरों के काम करने के सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। श्वेता सिंह, आज तक। लेकिन हम इसके साथ ही ये भी जोड़ देना चाहते हैं कि हम पूरे के पूरे बीएसएफ की बुराई नहीं कर रहे हैं। दरअसल बीएसएफ के भीतर से अगर जवान कुछ अफसरों की नीयत को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो जांच जरूरी है। बीएसएफ एक बहुत बहादुर फोर्स है और उसमें अफसर और जवान अपनी अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभाते भी हैं। और इसीलिए जब यह शिकायत की गई तो बीएसएफ ने जवानों के खाने को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। सीनियर कमांडिंग अफसर की एक टीम बीएसएफ में जवानों की डाइट और राशन की खरीद का ऑडिट करेगी। सिस्टम को दुरुस्त करने और बेहतर करने के लिए 2 स्तर पर चेकिंग करने के निर्देश दिए गए। जवानों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्तर पर बातचीत और तालमेल को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। बीएसएफ की सभी मेस में कैशलेस ट्रांजैक्शन को सुनिश्चित करते हुए एक व्यवस्थागत पहल की जाएगी। ऐसे सिस्टम का ओवरहॉल करना बहुत जरूरी है जो देश की रक्षा में तैनात जवानों की अनदेखी करता है, क्योंकि जली हुई रोटियों में जो देश के लिए कलंक दिखा है उसे कारपेट के नीचे छुपा लेना देश के साथ भी विश्वासघात है। तेज बहादुर के वीडियो के बाद देश के अर्धसैनिक बलों के जवानों के दर्द की आवाज हर जगह से आ रही है, इसीलिए इसे सिर्फ एक जवान की बात कहकर अनदेखी कर देना सही नहीं था। ऐसी किन हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। सिर्फ हल्दी हल्दी दाल में और कुछ नहीं। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर के इस वीडियो के बाद देश भर में आवाज उठी है कि ऐसा सिस्टम क्यों जो देश की रक्षा करने वाले जवानों का ही पेट काटता है। लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं। देश के रक्षकों के राशन के भक्षकों पर क्या एक्शन लिया जाएगा? और चाय का गिलास, क्योंकि तेज बहादुर के बाद दूसरे जवान भी आप बीती बता रहे हैं। कहीं न कहीं सेना में भी बिल्कुल भ्रष्टाचार की बू आ रही है। बिल्कुल बू आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये खुले विचार और खुले दावे से ये बात मैं कह सकता हूं कि जरूर उसका जो वीडियो वायरस हुआ है, मैंने भी उसको अच्छी तरह से देखा है वीडियो को और उसका सुना भी है, और मैंने एलओसी पे ही सर्विस करके आया हूं, लेकिन इसके अंदर जरूर कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। ये राजस्थान के बाड़मेर के केआर चौधरी हैं, जो 26 साल की सर्विस के बाद बीएसएफ से रिटायर हुए हैं।
और सबसे बड़ी बात कि उस जवान तेज बहादुर के साथी रह चुके हैं, जिसने वीडियो बनाकर बॉर्डर पर अपनी पोस्ट में मिलने वाले घटिया खाने को पूरे देश को दिखाया था। एलओसी का जो भोजन है वो एक उच्च दर्जे का भोजन माना जाता है, जो मेरे ख्याल से जहां तक एक मिडिल परिवार के घर में ऐसा भोजन उसको होली दीपावली को ही खाने को मिलता होगा। मेरे घर में तो ऐसा कभी नहीं बनता है। टीबी पेशेंट को दिया जाता वो भोजन था, तो वो टीबी पेशेंट वो भोजन खा के क्या वो देश की क्या सेवा करेगा। और जो ड्यूटी है एक जवान की, वो माइंडली वैसे ही टेंशन हो जाता है कि इतनी उसको ड्यूटी होती है। इसी तरह से बीएसएफ के कई रिटायर्ड जवान दावा कर रहे हैं कि तेज बहादुर ने जो वीडियो देश को दिखाया, बीएसएफ के जवानों की दाल रोटी की सच्चाई यही है। यहाँ तक कि दावा यह है कि ये सच इससे भी ज्यादा भयानक है। उस जवान ने जो वायरल किया वीडियो वो 1% भी नहीं है, जबकि हालात और भी बदतर है। खाने के साथ साथ हमारे पास हजारों ऐसे पॉइंट हैं जिसके ऊपर अफसरों ने जवानों को जीना हराम कर रखा है। चाहे वो रहने की सुविधा हो, कपड़े की सुविधा हो, यातायात की सुविधा हो, किसी भी रंग की हो। सुबह पीटी से लेके और शाम को ड्यूटी के सोते वक्त तक ऐसा कोई पल, ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जहां पे जवान का शोषण न होता हो। और जो ये तो खाने की तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जवानों की सिस्टम में कोई सुनवाई नहीं होती। और यह हाल सिर्फ बीएसएफ के अंदर होने वाले दावे का नहीं है, हर अर्धसैनिक बलों के जवानों और उनके परिवार वालों का यही आरोप है। असम राइफल्स के एक जवान की पत्नी ने बताया कि कैसे लोअर रैंक के जवानों को क्रूर सिस्टम प्रताड़ित करता है। मेरे हस्बैंड असम राइफल में है, मैं उनके साथ अलग अलग पोस्टिंग पे रही हूँ। मैंने देखा है, खुद महसूस किया है कि खाने की क्वालिटी असम राइफल की बहुत ही ख़राब है। चावल मिलते हैं, सब्जियां तो मिलती ही नहीं है। खाओ खाओ, नहीं खाओ उनके पेट सो जाओ। सब्जी मिलती है हमें हफ्ते में 1 दिन, तो कभी मिलती थी कभी नहीं भी मिलती थी, तो 2 आलू डाल दिए, 2 प्याज डाल दिए, अलग अलग तरीके की। बड़े खाने में हमने देखा है कि जो अफसर लोगों का खाना होता है उनके लिए बहुत अच्छा खाना होता है, अलग अलग तरीके की सब्जी, बहुत मतलब ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब होता है। और जो सिपाही लोगों की फैमिलियाँ या सिपाही हैं उनके लिए वही मोटे वाले चावल बना दिए, पूड़ी बना दी और बस छोड़ दिया कि यही खाओ आप। अगर देश की रक्षा करने वाले जवान ऐसे हालात में जी रहे हैं तो फिर इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर के वीडियो से उठे सवालों के बाद आज बीएसएफ ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या जवानों का जीना मुश्किल कर देने वाले इस क्रूर सिस्टम की मरम्मत हो पाएगी। आज तक ब्यूरो। आपने कई बार सुना होगा, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, लेकिन उस सैनिक के बारे में सोचिए जिसके लिए उसकी ड्यूटी पहले है और पेट की भूख बाद में। खबरदार में अब हम आपको 12,500 फीट की ऊंचाई पर तैनात बीएसएफ जवानों की पूरी दिनचर्या से रूबरू करवाएंगे, जो रूखी सूखी रोटी खाकर सरहद की सुरक्षा में सीना ताने खड़े होते हैं। बीएसएफ जवान तेज बहादुर की वीडियो से बीएसएफ में हड़कंप मचा हुआ है, तब भी बीएसएफ के जवान बिना कोई शिकायत देश की सुरक्षा में जी जान से डटे। आज तक की टीम ने कश्मीर के पहाड़ों पर एलओसी की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ की एक बटालियन के साथ 24 घंटे बिताए। इन 24 घंटों के दौरान हमें यह पता चला कि सीमाओं की सुरक्षा करते सैनिकों के मन में क्या चल रहा है। वो कौन सी सोच होती है जो उन्हें अपने परिवारों से हजारों किलोमीटर दूर सुनसान इलाकों में रूखी सूखी रोटी खाकर भी देश की सुरक्षा में 24 घंटे चौकन्ना रहने की ताकत देती है। कि आप भारत के अंदर में सुख और चैन से सोइए, किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को हम संभालने के लिए सीमा पर काफी है। जो हमारी ड्यूटी है सर, वो तो हमें करना ही है, एलिमेंट्स तो देना ही है। हम अगर ठीक ठाक से ड्यूटी करते हैं तो जो हमारे पीछे जो परिवार बैठे हैं, चाहे परिवार चाहे देश के सभी के परिवार, वो ठीक रहेंगे। देश के लिए कुछ करना है, एक ठान के खड़ा हूँ, बंदूकों के आगे यारों सीना तान के खड़ा हूँ। सुकून से सोता है वो देश जिसकी सरहद पर बीएसएफ का जवान खड़ा है। 12,500 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के सामने इस समय हम हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे और हमारे साथ है ये सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी। अब आप जानते हैं ये कौन है, आप ये भी जानते हैं कि ये क्या करते हैं, लेकिन ये जो करते हैं वो कैसे करते हैं, उस बात की कहानी है ये।
जवानों के इस जज्बे को सलाम, जो पानी जैसी दाल के साथ जली हुई रोटियां खाकर भी देश की सरहद पर सीना तान कर खड़े होते हैं। हमने बीएसएफ जवानों के साथ सरहद पर 24 घंटे गुजारे। सुरक्षा वजहों से हमने लोकेशन को गोपनीय रखा है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एलओसी के बेहद नजदीक बीएसएफ की एक पोस्ट पर जवान चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। अगर इनको कोई आगे से हरकत नजर आती है तो हमारे को पीछे से इंफॉर्मेशन देंगे। पीछे से मिलिटेंट अगर इनको दिखाई देता है तो इंफॉर्मेशन का आदेश इनका ये होगा, जो कि हमको पीछे से टपकी मारेगा। बताओ एलओसी से बेहद नजदीक, जहां से पाकिस्तान भारतीय चौकियों पर निगाह रख सकता है, वहां 12,500 फीट की ऊंचाई पर ऐसे बंकर सैनिक ही बना सकते हैं और सैनिक ही बनाते हैं। साहब, हमने यहाँ पे आके देखा, आपका ये सारा बंकर देखा, ट्रेंचेस देखे, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स, तो मन में सवाल ये आता है कि यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई इंसान भी नजर नहीं आता। तो ये सारा जो कॉम्प्लेक्स बना है, इतना फोर्टिफाइड बंकर, ये किसने बनाया, कैसे बनाया? ये सर हमारे जवानों ने, जो हम यहाँ जो ड्यूटी कर रहे हैं, ये जो हमारा पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पत्थरों को हम उठा करके ये जो दीवार बना रखी है हमने, और इसके बीच में ऊपर में जो सैंडबैग लगा रखे हैं, फिर यही मिट्टी हम खोद करके बलियां, ये जो आप नीचे से दिखाई दे रहे हो जंगल, इसी से ला करके और फिर टीना डाल करके इसको फिर हम 2 फीट की मिट्टी चढ़ा रखी है, और हमारे जवान ये इसी पत्थरों से दीवार बना करके बैंकर हमने जो बनाया है, जो भी इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद में हमारे जवान जो इसमें सुरक्षित रह सके और कोई हमारा नुकसान हो। ऊंचे पहाड़ों पर सरहद की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ की पोस्ट पर 24 घंटे बिताने के दौरान हमने बेहद पास से ये जाना कि एलओसी पर जवानों का रूटीन कितना भारी होता है। 24 घंटे पल पल सरहद पर नजर रखना और गड़बड़ दिखते ही एक्शन में आ जाना, वो भी बिना एक पल गंवाए। ये बीएसएफ के जवानों को ट्रेनिंग में ही सिखा दिया जाता है, जिसकी परीक्षा होती है असली मोर्चे पर। जहां दूर दूर तक इंसान का नामो निशान न हो, वहां रहकर देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना बीएसएफ के इन सीमा सुरक्षा प्रहरियों की पहली और इकलौती जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए बीएसएफ के जवान अपने घरों से दूर रहते हैं। यह आसान बात नहीं है। एलओसी और बीएसएफ की पोस्ट पर तैनात जवानों का दिन पेट्रोलिंग और घुसपैठ की कोशिशों का पता लगाने में निकल चुका था। अब दिन ढलने लगा था और अब वक्त था जवानों के खाने का। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर ने वीडियो दिखाकर जिस दाल और रोटी पर सवाल उठाए, वैसी ही दाल रोटी खाकर बीएसएफ के जवान अपनी ड्यूटी निभाते हैं और उफ भी नहीं करते। बस इंतजार करते हैं कि कब छुट्टी मिले और वो अपने परिवार से मिले। परिवार को आप मिस करते हैं अपना? हाँ सर, करते हैं। कितना मिस करते हैं? करते हैं सर, बहुत मिस करते हैं। यहाँ आपके यार दोस्त सब लोग हैं, तो कितना उसको आप उसका मुनाफा क्या कहते हैं, उसको कॉम्पेंसेशन, मुआवजा कितना मिल पाता है? कहाँ मिलता है? रूखी सूखी रोटी खाकर भी बीएसएफ के जवान देशभक्ति के रंग में डूबे हुए हैं। देश पर मर मिटने की बात आते ही ये जवान वीर रस के कवि बन जाते हैं। देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, ये ठान के खड़ा हूँ। देश के लिए कुछ करना है, ये ठान के खड़ा हूँ। बंदूकों के आगे यारो सीना तान के खड़ा हूँ। सुकून से सोता है वो देश, सुकून से सोता है वो देश, ये मानकर कि सरहद पर कोई बीएसएफ का जवान खड़ा। लेकिन सीमा पर तो चौकसी 24 घंटे होती है, लिहाजा नाइट शिफ्ट के जवान
अब रात में सीमा पर नजर रखने के लिए तैयार होने लगे। रात के अंधेरे में कड़कड़ाती ठंड के बीच बंकर में बैठकर पूरी रात सरहद पर नजर रखने वाले इन सीमा प्रहरियों की ड्यूटी सबसे कठिन कामों में से एक है। जो भी लोग जहाँ भी काम करते हैं उनको शनिवार रविवार को छुट्टी मिलती है, कुछ को शनिवार रविवार दोनों मिलती है, कुछ को सिर्फ एक ही दिन मिलती है। यहाँ पर आपको क्या शनिवार रविवार ऐसी कोई छुट्टी वगैरह इतवार की छुट्टी होती है यहाँ पे? हम लोग को सर ऐसा कोई छुट्टी नहीं है। हम लोग साल में 2 ही छुट्टी है, 75 दिन छुट्टी है, 60 दिन यल और 15 दिन CL छुट्टी मिलता है। वहाँ की हम लोग जब तक फौज के अंदर रहेंगे 24 घंटा में हम लोग 24 घंटा फौज के अंदर रहते हैं। कभी भी हम तैनात हो सकते हैं, कभी भी ऐसा कुछ नहीं है हम लोग को संडे और ऐसा कुछ नहीं है सर। LOC पर BSF की पोस्ट पर तैनात जवानों के साथ 24 घंटे बिताने के दौरान हम में अपने जवानों पर गर्व करने की भावना और ज्यादा बढ़ चुकी थी। हालात कैसे भी हों, एक जवान किसी हालत में घुटने नहीं टेकता, फिर चाहे सामने करप्ट सिस्टम हो या कातिल दुश्मन। भी आपने अपना जो बिजनेस वगैरह या जो भी ड्यूटी आपका अंदर की जो है वो अपना करो। अब देश के ऊपर हम काफी हैं इनसे लड़ने के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने, थैंक यू। क्या सिस्टम के दिल में एक सैनिक के प्रति हमदर्दी उसकी शहादत के बाद ही जागती है? क्या कोई युवा इसलिए सैनिक बनने के सपने देखता है कि वो देश के लिए अपनी जान लड़ा दे और बदले में उसे 2 वक्त की रोटी भी ठीक से मयसर न हो? BSF के मुताबिक जवान तेज बहादुर में लाख बुराई सही, मगर ये बात मानना बेहद मुश्किल है कि कोई जवान इतना मतलबी नहीं हो सकता कि खाने के लिए देश का नाम खराब करे। आज तक की टीम ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जवान तेज बहादुर के गांव का दौरा किया, जहां हमने ये जानने की कोशिश की कि जवान वाकई BSF के सिस्टम का मारा है या ये सिर्फ उसका एक पब्लिसिटी स्टंट है। दोस्तों, ये वीडियो डालने के बाद शायद मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि अधिकारियों के बहुत बड़े हाथ हैं, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। क्या BSF जवान ने खराब खाने का वीडियो पब्लिसिटी पाने के लिए पोस्ट किया, या फिर वाकई वो खाने की खराब क्वालिटी से परेशान था? इसी सवाल को मन में लेकर आज तक की टीम हरियाणा के महेंद्रगढ़ के राता कला गांव पहुंची, जहां जवान तेज बहादुर का पुश्तैनी मकान है। गांव में पहुंचते ही पता चला कि तेज बहादुर के दादाजी आजाद हिंद फौज के सिपाही थे। हम तेज बहादुर के गांव में हैं। ये उनके दादाजी की मूर्ति है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ रहे जब तक नेताजी हिंदुस्तान में थे। साये की तरह ये उनके साथ साथ रहे और अब इस गांव में यहां से पता चलेगा कि पूरे देश में जय जवान जय किसान की हकीकत क्या है। राताकला गांव में पहुंचने पर रास्ते में ही हमारी मुलाकात तेज बहादुर के पिता से हुई, जो किसान हैं। फौज से जब आते हैं ये लोग तो क्या बताते हैं, कैसी स्थिति है वहाँ? वहाँ तो वही कहते हैं जी, अफसर लोग जो है वो वही ब्रिटिश गवर्नमेंट वाला काम है, किसी को बोलने नहीं देते, किसी का अधिकार की बात किसी सिपाही को नहीं करने देते, और क्या करें, अगर कहें तो वो उनके ऊपर ब्लेम लगा देते हैं। इसके बाद हम सीधे तेज बहादुर के पुश्तैनी घर पहुंचे, जहां तेज बहादुर की बूढ़ी मां चूल्हा फूंक रही थी। पता चला कि तेज बहादुर कई बार अपने दिल की बात मां को बता चुके थे। तो कहते आपको ये बताया कि भाई उसकी कितनी मुश्किल है, खाने की दिक्कत है, क्या है? खूब ज्यादा है दिक्कत, खाने की बहुत ज्यादा है जी, बहुत है। आवाज भी कैसे आवाज है माँ, मैं तो खाने की बहुत दिक्कत है, मैं तो अपने घर नहीं आऊंगा, मैंने कहूँ बेटा घर नहीं मत आके धरे सो। तेज बहादुर पिछले महीने ही अपने गांव आए थे, तब उन्होंने परिवार वालों से कहा था कि वो घर आकर खेती करना चाहते हैं। तेज बहादुर ने बताया था कि BSF के अधिकारी उनकी शिकायत नहीं सुनते। एक दफा उसने कहा था कि अफसर हो सकता है कश्मीर में मेरे को मरवा कर उग्रवादियों का नाम ले दे, क्योंकि बोला जो मैं जो कहता हूँ तो ये अफसर जो है मेरे पर चिढ़ते हैं कि ये कंप्लेंट। तेज बहादुर घर में भी अपनी नौकरी की मुश्किलों का जिक्र करते थे और नौकरी में मुश्किल होते हालात से लंबे अरसे से परेशान थे। इसके बारे में उनके पूरे परिवार को पता था। बार बार कही, मैं जब भी आवाज उठाता हूँ जब भी मेरे को यातना देते हैं वो, बार बार। फिर भी उन्होंने आवाज उठाई? हाँ, फिर भी उन्होंने आवाज उठाता रहूंगा, मेरे को तो जाना है। तो पहले से मन बना चुके थे कि VRS? शुरू से मन बना रखा है उसने जी। अगर मैं तो सही नौकरी तो मेरे को देंगे नहीं, पर अगली पीढ़ी आने वाली है, याद तो करें। तेज बहादुर के गांव में 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे लोग हैं जो सैनिक रह चुके हैं। हमने उनसे बात की और उनसे पूछा कि तेज बहादुर की बातों में कितना दम है।
जो बात तेज बहादुर ने कही है उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? मतलब हमारे टेप के अंदर तो बिल्कुल बढ़िया चीज थी जी। हम तो ये टेक बहादुर वाली बात को मतलब गलत समझते हैं। खाना बिल्कुल बेकार मिलता है। दाल के अंदर दाल नहीं होता, पानी अलग होता है और दाल अलग होता है। ढूंढने से भी दाल मिलती नहीं है। ये सब एक गलत है। ऐसा सच नहीं है? ऐसा सच नहीं है सब। ये जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो तेज बहादुर। और ये तो अफसर गंदे हैं, हमारे बीएसएफ के तो अफसर गंदे हैं, आपस में मिलाप करके और खाने में कुछ नहीं मिलता। हमारी स्थिति बहुत खराब है। दाल सबकी खाने की बेकार है, कोई अच्छा फौज में भी? हाँ, फौज में भी यही हालात है। अब रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि सच्चाई आखिर क्या है, लेकिन जो ये जवान कह रहे हैं इस कहानी में भी कहीं न कहीं सच्चाई है। जो सवाल तेज बहादुर ने उठाए हैं उन सवालों के जवाब प्रशासन को देने होंगे और जाहिर है उन समस्याओं का समाधान भी करना होगा। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी और अनिल सिहाग के साथ संजय शर्मा, राता मोलड़ा, महेंद्रगढ़, आज तक। हमारी सेना और अर्धसैनिक बलों में अनुशासन बहुत जरूरी है। चाहे अफसर हो या फिर एक सैनिक हो, उसे अनुशासन में रहना जरूरी है। तेज बहादुर के खिलाफ अनुशासन को लेकर कई मामले आज से कई सालों पहले से चल रहे हैं। कोर्ट मार्शल हो चुका था, नौकरी सिर्फ इसीलिए बनी रही ताकि परिवार चल सके। बीएसएफ उन मामलों को लेकर अपनी जांच कर रहा है, लेकिन साथ ही इस बात की तारीफ करनी होगी कि बीएसएफ ने उसके आरोपों को भी संजीदगी से लेते हुए अब खाने पीने और बाकी रहन सहन के जो मामले हैं उन पर भी जांच शुरू कर दी है। लेकिन तेज बहादुर ने अपनी तरफ से यह भी अपील की है कि बीएसएफ की अंदरूनी जांच ही न हो, बल्कि बाहर की जो एजेंसियां हैं वो भी इस मामले में जांच करें। इस मामले का निपटारा होगा, देश की बेहतरी उसी में है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।